नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। दिल्ली की सियासत का असर अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी खुलकर सड़क पर उतर आई है। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर घेराव की कोशिश हुई, नारे लगे, बैरिकेडिंग हुई और दोनों दल आमने सामने नजर आए। दिलचस्प बात यह रही कि जहां बीजेपी विरोध जताने पहुंची तो वहीं कांग्रेसी कार्यालय के बाहर हाथों में गुलाब लेकर खड़े थे। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि विरोध करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, सवाल देश की राजनीति के बदलते तौर तरीकों का है। क्या अब लोकतंत्र में विरोध का तरीका ही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है? क्या सड़क की लड़ाई अब संसद से भी बड़ी होती जा रही है? भोपाल में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन सही था? और ये सब हम जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में भोपाल में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व्यापम चौराहे से कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और कांग्रेस पर लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस विरोध की आड़ में संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करना सिखाने निकली है। बीजेपी के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़कता है और बीजेपी की बेचैनी उसी का संकेत है। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या का काम जो कांग्रेस कर रही है, संविधान को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन। देखिए, कांग्रेस को लोकतंत्र समझाने निकले थे। राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं कि वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान समझेंगे। राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं कि वो संविधान के अनुसार व्यवहार करेंगे। राहुल गांधी अगर विदेशी के दलाल बनकर काम करेंगे तो आज हमने संकेत में किया है, अगली बार घर में घुसकर इलाज करेंगे। जब लालटेन बुझती है ना, जब दिया बुझता है ना, तो थोड़ा भभकता है। ये दिया भभक रहा है। रहीम ने लिखा है कि रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। ये भैया दूध बिगड़ चुका है, फट चुका है, अब इसमें से मक्खन निकालने वाला नहीं। प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अपने तेवर और भी कड़े कर दिए। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया है, लेकिन यदि कांग्रेस अपनी राजनीति नहीं बदलेगी तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय पे ये प्रदर्शन किया। आज हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए, कांग्रेस को ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी दो हाथ करने के लिए, चाहे मंच हो, चाहे कोई और माध्यम हो, चाहे सड़क हो, हर जगह हम उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम तैयार। दिल्ली से शुरू हुआ यह राजनीतिक टकराव अब राज्यों की सड़कों तक पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री आवास के घेराव को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार दे रही है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल अब मुद्दों की बजाय विरोध और जवाबी विरोध की राजनीति में उलझते जा रहे हैं? आने वाले दिनों में यह सियासी संघर्ष और भी तेज होने के संकेत है, लेकिन सवाल यही है कि इस टकराव के बीच जनता के असली मुद्दे आखिर कब चर्चा के केंद्र में आएंगे। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, भोपाल। चलिए, मुद्दा ज्वलंत है और इस पर चर्चा भी करेंगे, जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आपका ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल जो मेरा नितिन मोहन जी आपसे ही है कि देश में चल क्या रहा है, ये जवाब इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। और दूसरा सवाल यह कि देश की जनता मूर्ख है, सत्ता में आप है, इसलिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है। शासन कर रहे हैं, क्या देश की जनता मूर्ख है, यह समझना बहुत जरूरी है। यदि समझदार है तो समझाइए कि आखिर देश में हो क्या रहा है। एक तरफ लाठियां पड़ी, डंडे पड़े, हाथ पैर तोड़े गए उन बच्चों के जो संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे। 30 दिन तक शांति से बैठे रहे, संसद भवन की ओर कूच किया, लाठी डंडे मारी गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैन का इस्तेमाल हुआ, हड्डियां टूटी है, पैर टूटे हैं। उसके बाद कांग्रेस विरोध करती है उस प्रदर्शन का, तो कांग्रेस विरोध करती है, उसके बाद बीजेपी विरोध करती है कांग्रेस के प्रदर्शन का। सब प्रदर्शन कर रहे हैं देश के अंदर, तो फिर शासन कौन कर रहा है? देखिए संयम जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे पैनल को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, इस पूरे स्वराज टीवी की हमारी टीम को। देखिए, पेपर लीक का जो पूरा विषय है, ये भारत की धरा पे ये पहली बार नहीं हुआ है संयम जैन जी। 1991 में भारत का सबसे बड़ा जिसे एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, जिससे मैं चाहूंगा थोड़ा सा आवाज तेज किया जाए। जी बिल्कुल, आप बोलिए। जी, ये 1991 में एक ऐसा एग्जाम यूपीएससी, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे आईएएस जैसे एग्जाम के जो है होनहार युवा निकल करके देश की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कहीं ना कहीं आगे आते हैं। उसके लीक से लेकर के 92-93 में कैट के स्कैम लेकर के AI-EEE 2003-4 में, उसके बाद AIPMT, ऐसे 2012 तक की इतनी लंबी श्रृंखला है। मैं कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो ये जवाब दे कि आज तक कांग्रेस पार्टी के शिक्षा मंत्री की इस्तीफा तो दूर, आज तक कांग्रेस पार्टी ने देश के युवाओं से कभी माफी नहीं मांगी। और यह पहली बार भारत की तरफ पे हुआ है कि किसी भी पेपर लीक के विषय में सिर्फ 37 दिनों के अंतर्गत त्वरित रूप से कार्रवाई की गई। जैसे ही घटनाक्रम आया, उसे एसआईटी बना करके सीबीआई को सौंप दिया गया कुछ ही घंटों के अंदर, कि जो भी उसमें गलत है उसमें दोषियों पर कार्रवाई हो। दूसरी ओर हम पूरी गति के साथ काम कर रहे थे कि किस तरीके से उन 20 लाख अभ्यर्थियों का फिर से पुनः एग्जाम कराया जाए। ये कोई छोटी व्यवस्था नहीं थी कि हमने 25 दिन में यह परीक्षा करवा करके हमने जो रिजल्ट है वो सार्वजनिक कर दिया। और जो वास्तविकता छात्र थे वो तो अभी 2 दिन पहले अपने घर पे अपने परिवार के साथ मिठाई खा के, जो 11-11.5 लाख छात्र जो उसमें क्वालिफाई कर गए हैं, उसमें भी 50% से ज्यादा जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी युवतियां आपने कर दिया नितिन मोहन जी, आपने कर दिया। आप जो कर दिया आप बता रहे हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ, उसका लाठी चार्ज हुआ, उसका विरोध विपक्ष कर रहा था, वो प्रदर्शन आपने किया। मेन मुद्दा यह है, प्रदर्शन आपने क्यों किया है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नीट पर आपने क्या किया वो अब हो चुका है, वक्त गुजर चुका है। बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी राज कर रही है, बीजेपी का शासन है। आपने प्रदर्शन क्यों किया वो इस देश को बता दीजिए, प्रदेश को बता दीजिए। आपको प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? आप किसी खिलाफत कर रहे थे, शासन आपका है। जी देखिए संयम जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी आवाज बनने का, आवाज उठाने का, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो सामाजिक मुद्दे उठाने का एकाध अधिकार है और वो अपने अधिकार को उठा सकते हैं। अगर हमें आंदोलन का, लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन करने वाले लोग नहीं होते, उसी जंतर मंतर की आप देखिए, पिछले जंतर मंतर रामदेव बाबा के समय में उठा दीजिए, चारों तरफ से बंद करके इतनी पिटाई की गई कि मैं आपको बता नहीं सकता, संतों पर लाठियां चलाई गई। उसके बाद में भी आप देखिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया था ना, उसके बाद बीजेपी सहयोग में आई रामदेव बाबा के, लेकिन कांग्रेस धरने पर नहीं बैठ गई ना, यहां बीजेपी धरने पर बैठ गई है। समस्या यही है, समस्या पर है कि आखिर समझे क्या देश समझे क्या। बहुत सारी ऐसी कहावतें मैं आपसे बोल सकता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कि मारने वाला गाल भी आपका, लाठी भी आपकी है, मार भी आप रहे हैं, रो भी आप रहे हैं। ये चीजें कांग्रेस के दौर में नहीं देखी हमने, कि वो यदि लाठी मार रहे तो मारे। आपातकाल में प्रदर्शन आप कर रहे थे, जेल में आपको डाला गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो धरने पर नहीं बैठे थे ना, क्योंकि उनका शासन था। अभी आप धरने पर क्यों बैठे हैं? कहीं एक चीज स्वीकार करना चाहिए बीजेपी को, क्या लग रहा है? जी, हमारा विरोध जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी है, मैं पूछना चाहूंगा, यूपीए गवर्नमेंट इतने समय तक के रही, क्या राहुल गांधी जी के परिवार के इतनी बार प्रधानमंत्री रहे, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री निवास के 1 किलोमीटर के दायरे में एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है, जिसकी पहली सुरक्षा दिल्ली पुलिस करती है, दूसरी सुरक्षा CISF और दूसरे मिलिट्री फोर्सेस करती है, और अंदर की सुरक्षा SPG करती है। तो राहुल गांधी जेल में नहीं है ना अभी तक? राहुल गांधी को जेल में डाला कहां आपने? रात को हिरासत में छोड़ दिया। अब आप प्रदर्शन किस चीज से कर रहे हैं? 550-600 करोड़ का खर्चा होता है साल का। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 500 से 600 करोड़ का सालाना खर्चा है, वो खर्चा हो रहा है, देश की जनता दे रही टैक्स, वो इसलिए कि उनको सुरक्षा घेरा मजबूत रहे। लेकिन नेता विपक्ष गए, आम जनता थोड़ी गई है। वो तो सिर्फ संसद भवन तक जा रहे थे जो प्रदर्शनकारी थे। नेता विपक्ष, यदि वो भी जनता से चुने हुए नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री भी जनता से चुने,
मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करने, आपने रोका, हिरासत में लिया, जेल में डालते आप। अभी आपने जेल में डाला नहीं है, प्रदर्शन आप कर रहे हैं। लेकिन चलते सदन पे बात ना रख करके छात्रों के कंधे पे बंदूक चलाने का काम ये जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने किए हैं, ये कहीं ना कहीं हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम इस कार्य व्यवस्था का, इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। 22 दिन से वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है आंदोलन चल रहा था, हमने कुछ नहीं कहा। वहां पे भी आप जिस तरीके का बोल रहे हैं, मैं बर्बरता उसे नहीं कहूंगा, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस ने अपनी एक भूमिका अदा की है। वहां पे भी शानदार भूमिका है, पैर तोड़े, हाथ तोड़े, लगता है वीडियोस आप तक पहुंचे नहीं है, देश तक पहुंच रहा है लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। संयम जैन जी, 118 पुलिस वालों के सर फूटे हैं, 44 पुलिस वालों की टांग टूटी है और 23 पुलिस वालों के हाथ टूटे हैं। हाँ। ये आंकड़े भी आपको पूरे देश ये को पहले आक्रोशित करके भीड़ उकसाई जाती है, फिर वो आत्मरक्षा करते हैं, वो ही मारते हैं, ये सब हुआ। हम जान रहे हैं पुलिस वालों के साथ जो गलत हुआ उसके साथ भी संवेदना है, लेकिन जिस तरीके की बर्बरता हुई उसके बाद यदि कांग्रेस, विपक्ष का काम क्या होता है? प्रदर्शन करना, छात्रों के खिलाफ जो हुआ उसका प्रदर्शन विपक्ष कर रहा था, आप खुद प्रदर्शन में बैठ गए। इसको लेकर देश ताज्जुब में। लौटता हूं मैं आपके पास, जितेंद्र मिश्रा साहब, क्या कुछ देश में हो रहा है? जवाब लेने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है कि विपक्ष ने बहुत देर कर दी, बच्चों के साथ बर्बरता हुई, बहुत देर में कांग्रेस को याद आई थी क्या? संयम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल संयम जी, 2-3 बातें मेरी समझ में आ रही हैं। हाँ, सबसे पहली चीज, उनसे पहले मैं आपको सैल्यूट करने का मन कर रहा है मेरा। कितना धन्यवाद दूं मैं आपको कि आज आपने लोकतंत्र के सजग प्रहरी होने का काम किया है, आंख में आंख डाल के सवाल पूछने का काम जो पत्रकारिता के क्षेत्र में होना चाहिए, आज उस मैंने सिर्फ निष्पक्ष होकर किया। आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर मैंने अपना सवाल पूछा। मेरा सवाल आपसे भी वही है जो ये है। मेरा सवाल आपसे है कि आप विपक्ष ने बहुत निश्चित तौर पर संयम जी, आपने देखा किस तरीके की हिटलर शाही दिल्ली में आपको देखने को मिली। कब से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार अनियमितताएं हो रही है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा तो क्या सरकार पर कोई आपत्ति आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, मैं खुद बोल रहा हूँ ये नहीं आएगी। मैं इसका जवाब बता रहा हूँ आपको, जरूर मैं आपको इनका डर भी बता रहा हूँ। हाँ, आपने कहा कि साहब कांग्रेस 91 में ये हुआ, 92 में ये हुआ, तो क्या वही आप भी करोगे? आज 2026 में आके जो 91 में हुआ था, हमने कुछ किया होगा तो हम सरकार से बाहर है। इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो कि 2026 में जो हुआ 91 में आपने किया था छात्रों के साथ, तो 2026 में हम करेंगे। अरे थोड़ी बहुत अक्ल होना चाहिए, थोड़ी बहुत संवेदनाएं होना चाहिए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विरोध दर्ज नहीं करेगा, शर्म आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष पर तुम्हारी दलाली करेगा बैठ के। सरकार लगातार आक्रामक होती जा रही है, बच्चों के साथ फूट रहे हैं, बच्चों को पानी नसीब नहीं हो रहा है, जंतर मंतर में बंद कर दिया आपने, और आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्यों खड़ा हो गया? नेता प्रतिपक्ष 10 बार जाएगा। आपने की है कानूनी कार्रवाई, आपने हिरासत में लिया, 3-3, 4-4 लेयर की सिक्योरिटी है, इसके बाद कह रहे प्रधानमंत्री को खतरा हो जाएगा। शर्म आना चाहिए थोड़ी बहुत बची हो तो। अरे इस मौके पर सरकार का विरोध, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बहनें होंगी। आप देखो किस तरीके से माँ बाप बाहर खड़े और बच्चों के सर फूट रहे हैं। इसके बाद भी अगर लज्जा नहीं आ रही तो धिक्कार है। तो सार्वजनिक जीवन में चारित्रिक का समर्थन करने वाले हैं। इस तरह की प्रदेश में, इस देश में, अरे डूब मरना चाहिए। इसके बाद भी सरकार को समर्थन लगाएगा। अरे इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले। इस मानसिक विकलांगता से बाहर आओ भैया। अपने इस स्थिति की बात सुनिए संयम जी, जी बोलने दीजिए, मैंने आपको मौका दिया था, आपसे बात करी, मैं लौटता हूँ आपके पास। इस वक्त जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, फिर मेरे को आगे बढ़ना, समय मेरे पास करना, बातें बहुत सारी है, मैं लौटता हूँ आपके पास। जी जितेंद्र जी बात पूरी कीजिएगा 30 सेकंड में, फिर भूपेंद्र जी से सवाल लूंगा। देखिए मैं संयम जी इनके बीच में नहीं बोला। हाँ, मैं इनसे भी कहिए कि कम से कम धैर्य के साथ बात को सुने। आपको जवाब देने का मौका आएगा, आप देना। एक बार माधवराव सिंधिया जी का इस्तीफा एक दुर्घटना पे हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का एक दुर्घटना पर इस्तीफा हुआ था, एक आरोप सुखराम पे लगा था, तुरंत इस्तीफा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान हो, शिवराज पाटिल हो, कौन को हमने इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन आपके राजनाथ सिंह कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस्तीफे नहीं लेती है। तो क्योंकि संयम जी, अगर ये प्रधान का इस्तीफा हो गया
तो रेल मंत्री का इस्तीफा करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक्शन फाइल पे हरदीप पुरी का इस्तीफों की इस्तीफा लड़ी लेना लग जाएगी और पड़ेगा, मैं- इस्तीफों की लाइन लग जाएगी। जरूरी, बहुत जरूरी है। क्यों इस्तीफे नहीं हो सकते जितेंद्र जी? वो समझना देश चाहता है, क्यों नहीं हो सकते इस्तीफे? क्यों नहीं हो सकते? मैं लौटता हूं आपके पास भूपेंद्र, मैं लौटता हूं भूपेंद्र जी। क्या देश में इस्तीफा नहीं हो सकता? लाठियां बरस सकती है, डंडे बरस सकते हैं, खून निकल सकता है, हाथ पैर तोड़े जा सकते हैं, सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं हो सकता है। क्या है इसके पीछे कारण? अहंकार? जी, जो 30 दिन से आंदोलन चल रहा था और लगातार नीट की परीक्षा के पेपर लगातार लीक हो रहे थे और उसकी एक असंतोष पड़ना, क्योंकि ये परीक्षा अखिल भारतीय स्तर की है और लगभग 30,000 सीटें हैं और उनमें बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में 5-5, 10-10 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्चा करके तैयारी करते हैं, माता पिता अपना कुछ, और एकदम से जब होता है तो निश्चित रूप से ये एक शर्मनाक बात है। और इस जो में लगभग 20 से 27 लोगों ने अपने शरीर को आत्मदाह के रूप में, मतलब अपने शरीर को शांत किया, तो देश की सरकार जो होती है निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखते, अगर बीजेपी अपोजिशन में होती और कांग्रेस या कोई और पार्टी सत्ता में होती, तो मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी की सत्ता चलने देती या संगठन में या संसद चलने देती। हम सब देखते हैं, बहुत उदाहरण है, 20 कई सत्र नहीं चलने दिए। तो अब ये बात भी सही है कि उनकी यहाँ परंपरा नहीं है, वो इस्तीफा नहीं लेते हैं, और वो जब कोई इशू बनता है जब तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, जब इशू शांत हो जाता है, जब उसको हेरा फेरी करते हैं, उसको वहां से अलग करके दूसरी जगह करते हैं। ये सवाल मेरा यहाँ पर जो था, अभी मैंने रामेश्वर शर्मा को सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं समझी तो घर में घुस के समझाएंगे। अभी कौन रोक रहा है? शासन आपका, समझा दीजिए ना घर में घुस के। देखिए, प्रदर्शन में, शासन जब प्रदर्शन पे उतरता है तो मुझे समझ नहीं आता कि शासन में बैठा कौन है। शासन चलाने के लिए दिया गया है, विपक्ष का काम है प्रदर्शन। शासन जब प्रदर्शन पे आ जाए तो फिर सत्ता चला कौन रहा है? क्या देश के अंदर अस्थिरता नहीं है? देखिए, जब ये मूवमेंट बना तो उन्हें सत्ता का सोचना था, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, हाँ। बीजेपी का ये सोचना था ये कुछ लोगों का मूवमेंट है, क्योंकि दीपके जी आए और अमेरिका से आए और उन्होंने फिर जंतर मंतर, लेकिन जब 20 तारीख को जब उन्होंने मूवमेंट किया और उस हिसाब से 50 से 60 हजार की संख्या जो चारों तरफ से दिल्ली, और फिर उसमें फेलियर दिल्ली पुलिस का हुआ, राजनीति सत्ता के रूप में सरकारी जो पार्टी थी उसका भी फेलियर हुआ, वो अनुमान नहीं लगा पाए। लेकिन जब उस स्थिति से बना तो उसका फिर राजनीतिकरण जबरदस्त हुआ, उसको चाहे कांग्रेस ने लिया हो और बीजेपी ने उसको संवाद के रूप में। देखिए, संसद कानून बनाती है, लेकिन संसद का पहला चीज है कानून के बाद संवाद करना, चर्चा करना। संवाद तो जरूरी है, और लोकतंत्र में जब तक संवाद ही नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लोकतंत्र में, चाहे वो एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारवा हो, चाहे वो अकेला हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो देश के 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, ये सरकार उनकी चुनी गई है, उनके किसी वर्ग को असंतुष्ट करके नहीं चला जाता। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से मूवमेंट, और फिर जब कांग्रेस ने उस जिस तरह से वहां पे प्रधानमंत्री, वो भी एक उनको पता है, वो क्योंकि उनके परनाना जी रहे, उनकी दादी रही, उनके पिता पीएम रहे, वो जानते हैं कि वहां के और एलओपी में कि वहां पे धरना देना कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, लेकिन उनने भी उसको राजनीतिक रूप से लिया। लेकिन अब सरकार जो है वो काउंटर कर रही है, क्योंकि उसका राजनीतिक रूप में, तो वो भी जिसकी उसकी जिम्मेदारी है वहां पे काउंटर करके धरना ले रही है। लेकिन ये तो अच्छे से कीजिए, राहुल गांधी ने उल्लंघन किया तो जेल में डालिए, वो बाहर घूम रहे हैं, प्रदर्शन आप कर रहे हैं, उस दिन उन्होंने 10 FIR करी, उनके खिलाफ FIR करी, लेकिन वो एक अशांति फैलाने के लिए थी, 163 के तहत कार्रवाई करके उनको जमानत दी गई। लेकिन अभी संसद चल रही है और संसद में डबल दबाव है, संसद वहां चलाना भी है, यहाँ पे ये मूवमेंट भी चल रहा है, तो सरकार ने लेकिन अभी जो चर्चा का विषय रखा है, जो संवाद करने का विषय रखा है, वो अगर पहले कर लेती, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा था। और जो संवाद के लिए राहुल गांधी ने पहली बार देखा, राजनीतिक मंत्री जितेंद्र सिंह गए, जरूर भूपेंद्र जी, पहली बार देखा कि कोई मंत्री गए हैं एलओपी से बात करने के लिए। आम जनता से बात नहीं कर सकते हैं क्या नितिन मोहन जी? आम जनता से बात करने कोई केंद्रीय मंत्री नहीं गया इतने दिन में, क्या बात है? क्यों इतनी नाराजगी? क्या है? उनने ही तो चुन के भेजा है आपको, उनसे संवाद करिए, बात करिए।
लेकिन जब प्रदर्शन बहुत हाई हो गया, मारपीट हो गई, बहुत तोड़ा गया, फोड़ा गया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद जाके चर्चा हो रही है और अब जाकर तो अस्पताल में भी देखने जा रहे हैं आप। इसकी नौबत ही नहीं आती, प्रदर्शनकारियों से पहले मिल लेते, अस्पताल जाना नहीं पड़ता आपको। देखिए संयम जी, ऐसा नहीं है कि विषय में हमारी संज्ञानता नहीं थी। अगर संज्ञानता नहीं होती तो 20 लाख अभ्यर्थियों के री एग्जामिनेशन करवा करके 25 दिनों के अंदर उनका रिजल्ट जारी करना, सार्वजनिक करना, जिसमें 11 लाख लोग बच्चे जो है वो हमारे सक्सेस हो गए, ऐसा कोई भी छोटा काम नहीं था। क्योंकि हमारा हित जो है वो छात्र हित है। वहां पे आपने ये देखा कि वहां पे तो 300 लोग तो मंच में थे, लेकिन वहां पे AISF, SFI जो पूर्व में जिसको उमर खालिद जैसे लोग जिसको समर्थन करते थे, आप मुझे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमेशा आपके समाज ने, आपके चैनल ने जो है वो बड़े विषयों को उठाया है। एक बार बताइए कि उस मंच से एक बार भी किसी प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी या शिक्षाविद ने आकर के ये बात बोला हो कि नीट के संबंध में कभी कोई भाषण दिया हो उस मंच से? सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे इतने दिन से वहां बैठकर? सोनम वांगचुक बैठे थे ना हड़ताल पे, आपकी पुलिस ने जाकर सफदरजंग में भर्ती किया ना, बैठे थे। ये भी देखिए, उसको हाईलाइट करने के लिए वहां आकर के लोग किस तरीके का गाना गा रहे थे, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, सोशल मीडिया में आपने सिर्फ वो देखा जो आपको पसंद था। सोशल मीडिया में आपने वो देखा है जो आपको पसंद था। ये बड़ी देश की दुर्भाग्य है कि देश के अंदर वो देखा जा रहा है जो हमको पसंद है। आप वो भी तो देखिए किस तरीके से मारा तोड़ा फोड़ा गया है। अरे आपको परेशानी उठा के जेल में डालिए। जिस तरीके से बर्बरता हुई, उस बर्बरता के बाद क्या ये मानती है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है पार्टी? सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है। संयम जी, अगर हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान ना करना होता तो ना इतने दिन वो लोग अनशन करते, ना 4 बैरिकेड तोड़ने का मौका, सिर्फ 100 मीटर की दूरी संसद भवन से ले गई थी हाई सिक्योरिटी जोन, जिसके अंदर CISF का जोन होता। मैं पूछना चाहूंगा, आंदोलन किसने शुरू किया? दीप्ते जी ने, उसके बाद में विजेता जी ने। विजेता जी 6 किलोमीटर दूर जाकर के मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा रहे थे, शायद सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हमने वो भी देखे। दूसरे जब उनके फाउंडर्स से पूछे कि आप लोग कहां थे जब लाठियां चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन बना रहे थे, जो हमें सरकार ने बुलाई है प्रतिनिधि मंडल को, हम ज्ञापन बनाने में व्यस्त थे। जो छात्र जिनका रिजल्ट आ गया था वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग अपने परिवार के साथ मिठाइयां खा रहे थे। बिल्कुल, अंदर की चीज बहुत कुछ जानते हैं, इतना सब आपको पता है। ये भी पता है कितनी लाठियां भांजी गई, इतना मारा तोड़ा गया है। क्या इस्तीफा नहीं हो सकता है? खुद भी दे सकते हैं कि यदि मेरे कारण इतने बच्चों की तकलीफ हो रही है, इतनी लाठी चार्ज हो रहा है, तो मैं इस्तीफा देता हूं। बहुत स्वाभाविक है, खुद भी दे सकते हैं। देखिए बहुत छोटी सी चीज है, इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया गया है? क्या केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ा पद या बहुत बड़े भगवान है क्या इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? बच्चों के लिए कुछ तो कर सकते हैं, वही बच्चों की तो बात है। जी संयम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के हमारे वो शिक्षा मंत्री रहे जिन्होंने NEP से लेकर के हमारे पाठ्यक्रम में जो वर्षों से बदलाव होने चाहिए थे, जरूरी बदलाव भारतीय संस्कृति परंपरा को लेकर के होने चाहिए थे, वो बदलाव करने का काम किया है। हमें वो समय समाप्त हो रहा है। आप जो कह रहे हैं वो कितना समझ पा रहा है देश, वो देश देख रहा है। एक छोटा छोटा जवाब चाहूंगा जितेंद्र बिछुड़ा जी। अभी प्रदर्शन कांग्रेस ने भी शुरू किया है, आगे क्या इस मामले को लेकर कांग्रेस करेगी? देखिए संयम जी, जिस तरीके से अभी AISF और SFI और फलाने ठिकाने की बात की गई, ये गनीमत है। ये तो नक्सलवादी भी कह देते हैं कि जो वो प्रदर्शन कर रहा है वो नक्सलवादी लोग। कितनी बेशर्म और शर्मनाक तर्क पेश किए भारतीय जनता पार्टी ने। अरे घर के बच्चे पिट रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत लाज? मेरा हृदय रो रहा है और आप बेशर्मी की बातें कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक पुलिस वाले का बच्चा, पहले मेरी बात सुनिए। जब एक पुलिस वाले का बच्चा अंदर है, उसकी मां प्रदर्शनकारियों में शामिल है और पुलिस वाला लठ बजा रहा है, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी। आपने इंटरव्यू देखा और इस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी, इस तरीके से रुकिए तो उनको, अरे रुकिए भैया, एक्शन का रिएक्शन है ना। कब तक वो डंडे खाएंगे? कब तक डंडे खाएंगे? कभी तो हाथ उठाएंगे। एक्शन का रिएक्शन है। एक टूटी हुई गाड़ी रख दी, एक जला हुआ ट्रक खड़ा कर दिया कि आंदोलन को कहीं ना कहीं नक्सलवादी बताया जा सके। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या उनको मार डालेंगे? क्या डंडे मार रहे हैं तो एक्शन का रिएक्शन है, मार डालेंगे क्या उनको? आप एक्शन का रिएक्शन भी तो कुछ होता है ना। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे उसको वो समझ के उनको माफ कीजिए, छोड़िए आप उन बच्चों को जो पत्थर मार रहे हैं। वो पहले देखिए कि क्या मांगे हैं, बड़ी संख्या में वो मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान खुद जाके उनसे बात कर सकते थे, मुझे लगता है। भूपेंद्र जी, अंतिम जवाब, इस मामले को कहां तक देखते हैं? क्या हो रहा है आने वाले समय में इस मामले को लेकर? देखिए, सरकार की इसमें निश्चित रूप से फेल्यूर है। संवाद कर सकती थी और ये देश की चर्चा कहाँ होगी? संसद में तो होगी।
और संसद में उसकी चर्चा अगर ये समय पे हो जाता तो ये मूवमेंट नहीं बनता। दूसरी बात रही जिस तरह से उन्होंने कहा कि देश विरोधी लोग थे, अरे उनको जेल में करो ना, देश विरोधी लोग हैं। ये कब तक कहते रहेंगे? आप जो देश विरोधी है उसको जेल में करिए, उसके ऊपर जो भारत के कानून है उसको कानून के तहत कार्रवाई करिए। लेकिन जो चुनाव बात है, अगर वो बात कर रहा है, जब इतना बड़ा मूवमेंट बन गया तो आप उसके पक्ष में आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस चीज को मानना पड़ेगा कि किसी न किसी की जिम्मेदारी तो है भाई। और अगर इस तरह से हम कहते नहीं है तो उसमें चर्चा तो करें, उसमें चर्चा की विषय तो आए। आप तो चर्चा करने को भी तैयार नहीं थे, अब लेकिन तय हुए हैं। अगर ये पूर्व में हो जाता तो इस तरह से मुझे लगता है कि इस तरह से त्रासदी नहीं होती और इस तरह से जो माहौल बना है वो। लेकिन अब राजनीति अब हो गया है, क्योंकि ये डोमेन खुल गया है, राजनीति पार्टियां अपने अपने तौर पे लेने के लिए इसका कर रही हैं। लेकिन हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन वहां पे भी एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि उस दौरान मोदी मीडिया कर करके मीडिया के जो लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया है, आप अगर किसी को वाइट नहीं देना चाहते, किसी से पर्चा नहीं निकल सकते, किसी को शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन मीडिया की जो दिशा और दशा देखी है वहां पे कुछ लोगों के साथ, उसमें महिला मीडिया के कर्मी भी है, तो वो भी एक शर्मनाक घटना है जिसने भी किया है। जरूर उनको उतना कवरेज मिल नहीं पाया जितना मिलना था, उनकी भड़ास से बहुत कुछ है। लेकिन अभी सीधा सा काम यही होना चाहिए कि संवाद होना चाहिए, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अंतिम दिन तक भी नहीं हुआ। और आने वाले समय में क्या होता है इस मामले, उस पर भी जरूर नजर रहेगी। लेकिन शासन प्रदर्शन पर उतरता है, अपने आप में ताज्जुब की बात है कि आखिर देश फिर चला कौन रहा है, क्योंकि शासन खुद प्रदर्शन पर है, विपक्ष खुद प्रदर्शन पर है और प्रदर्शनकारी तो प्रदर्शन पर है ही, फिर देश चला कौन रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी का। जितेंद्र जी आपका धन्यवाद, नितिन जी आपका धन्यवाद, भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की खूबसूरती संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं के संतुलन में है। उम्मीद है कि राजनीति की हर लड़ाई जनता के मुद्दों और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में ही लड़ी जाएगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।